आज का नक्षत्र है मृगशिरा, ठीक है। इसके अंदर ये आता है वृष राशि के अंदर 23-40 से लेकर दो जो चरण है, इसके पहले 2 चरण आते हैं वृष राशि के अंदर और दूसरे 2 चरण आते हैं इसके मिथुन राशि के अंदर। तो एनर्जी वैसे जैसी ये राशियां हैं वैसी एनर्जी भी हो जाएगी, नेचुरल है ना। वृष राशि स्टेबिलिटी की राशि है, पैसे धन की राशि है, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है, ये सब। तो वैसे वैसे थोड़ी इसकी एनर्जी चेंज भी हो जाती है। तो लगन की डिग्री कितनी चाहिए हमको आज के मृगशिरा पढ़ने के लिए? लगन की डिग्री कितनी चाहिए? 23-40 से लेके 30 और 0-0 से लेकर 0-40 तक 2 चरण ऊपर आते हैं। तो जिनकी भी ये लगन की डिग्रियां हैं वो फीडबैक अपन बाद में किस पे कितना लगता है कितना नहीं लगता, इतना समझ आ गया आपको। अगर कोई ग्रह बैठा है आपका वृष राशि, कंफ्यूजन सबको रहता है, अगर आपका कोई ग्रह बैठा है ऑलरेडी वृष और मिथुन में तो छोड़ दीजिए। इतना फर्दर प्रिडिक्शन का तरीका है कि आप उसको डिटेल और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक के लिए अगर आपका वृष और मिथुन में कोई बैठा है तो वो ग्रह किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को पढ़िए। वो ग्रह लिख लीजिए साथ में अगर किसी को है कि वृष और मिथुन में अगर कोई ग्रह बैठा है किसी का, तो वो ग्रह किस नक्षत्र में, यही नक्षत्र आएंगे, या तो मृगशिरा आएगा, रोहिणी आएगा, कृतिका आएगा वृष के अंदर, मिथुन के अंदर आएंगे अपना ये मृगशिरा 2, आद्रा 4 और पुनर्वसु 3, ठीक है। तो इन्हीं में से किसी में होगा तो वो ग्रह उस भाव की एनर्जी लेके बैठा है, उस नक्षत्र की एनर्जी लेके बैठा है। तो उतना बेसिक लेवल पे आप उसको एक बार इतना ही रखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम हो जाते हैं फिर कंफ्यूज, हमारा पूरा कंफ्यूजन इसी पे रह जाता है। तो आज हमारा है मृगशिरा नक्षत्र, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है मृदु, सॉफ्ट क्वालिटी है ना, सॉफ्ट क्वालिटी इसकी क्या है? सॉफ्ट। जो मैं बताती हूँ हार्ड, चर, है ना, तीक्ष्ण। आज जो मृगशिरा नक्षत्र है इसकी क्वालिटी है सॉफ्ट। तो नेचर कैसा होगा जिसका भी मृगशिरा नक्षत्र होगा? कहाँ पर आएगा कुंडली के अंदर? ठीक है, इसमें आएगा ये 2 चरण यहाँ आएंगे और 2 चरण यहाँ पर आएंगे। तो जिसकी भी लगन की डिग्री 23-40 से लेके 30 और 0-0 से 6-40 के बीच में है वो मृगशिरा अपना देख ले। तो सबसे पहले है ये सॉफ्ट नक्षत्र है, मृदु जिसको बोलते हैं। तो नेचर इसमें जो आएगा, या जिसका चंद्रमा मृगशिरा में है, या जिसका लगन मृगशिरा में है, या जिसका लग्नेश मृगशिरा में है, वो भी तो होंगे ना। लगन मृगशिरा में हो, लग्नेश मृगशिरा में हो, कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह मृगशिरा के अंदर हो, उन पे भी ये प्रिडिक्शन लगेगा। और कोई ग्रह बैठा है तब भी लगता है, लेकिन उसको लगने का तरीका कैसे है वो अपन अभी धीरे धीरे सीखेंगे। पर बेसिक सीखो कि बेसिक क्या है, ठीक है। बेसिक में सॉफ्ट है, ठीक है, तामसिक है, तामसिक ग्रह है। उसके बाद इसके स्वामी बनते हैं सोम, चंद्रदेव, देवता बनते हैं चंद्रदेव, और मंगल है इसके स्वामी, मंगल है इसके स्वामी, और देवता बनते हैं सोमदेव। पिता मतलब एनर्जेटिक। पित्त हमारी बॉडी में जब होती है तो हम एनर्जेटिक होते हैं ना, एनर्जी जैसी आपकी पित्त है वैसी आपकी बॉडी की एनर्जी है। तो पित्त एनर्जी है, तो मृगशिरा वाले, पहली प्रिडिक्शन, मृगशिरा वाले एनर्जेटिक होंगे। पहली प्रिडिक्शन ये है कि मृगशिरा वाले बहुत, ठीक है। उसके बाद तमस, तामसिकता, तो किसको जल्दी अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव चीज़ों को। नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, शॉर्टकट्स नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं वो ना चीज़ों को जल्दी कि इसको कैसे शॉर्टकट से निकाला जाए। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं, बच्चे का चार्ट है मृगशिरा, ठीक है, जन्म नक्षत्र चंद्रमा, टीवी देखता है, जैसे कोई आता है रिमोट छुपा के बंद कर देता है, मैं तो देखा ही नहीं। तामसिकता हमेशा नेगेटिविटी से नहीं ले, उसका दिमाग कितना बढ़िया चल रहा है कि मैं फंसू भी नहीं और काम भी हो जाए, ठीक है।
रिमोट लिया, बंद, छुपा दिया, बंद, सब कुछ, पंखे पंखे सब बंद, कि मैं तो देखा ही नहीं। उसको सेंस हो जाता है कहाँ पे गेट खुला और वहीं पर। अब वो सेंस कैसे होता है, सेंस निकाला मैंने कैसे, वो भी तो मुझे बताना चाहिए ना, लिखोगे कितना। ठीक है, नाम क्या है, मृगशिरा, मृग, हिरण। हिरण का शिकार करना इजी है, भांपता, पूरा पूरा उसको सेंसेस इतने एक्टिव है हिरण के, उतने एक्टिव किसी भी जानवर के नहीं है सेंसेस एक्टिव। जो मृगशिरा वाले होंगे उनकी सेंसेस कैसी होंगी, शार्प, क्लेवर, तो एकदम सतर्क, मतलब उसको चौकन्ना जिसको बोलते हैं, मतलब कहाँ पर खा रहा हूँ, कहाँ से शेर आ रहा है, जो भी। उसको पानी पीते हैं तो बहुत रेयर वीडियो देखे होंगे कि उनको मगरमच्छ पकड़ ले। तो और दौड़ते भी बहुत तेज है। दूसरी चीज एनर्जेटिक आई यहाँ पर। तो मानसिकता, जब दौड़ते हैं, मृग एक जगह पे टिकता नहीं, भगता ही रहता है, तो मानसिकता कैसी होगी इन लोगों की, एनी टाइम कुछ करने की, एनी टाइम कुछ सोचने की, एनी टाइम उसको एक्टिव रखना दिमाग को, मतलब बहुत एक्टिव रखना दिमाग को हमेशा। तो ये बताओ ऐसी एनर्जी कहाँ से निकाली अपन ने, मृग। तीसरी चीज, मृग कस्तूरी के लिए भागता रहता है। कस्तूरी होती कहाँ पर है, गले में, पर उसकी खुशबू के लिए। तो तृष्णा शांत होती है क्या कभी, अपने आसपास पता है मेरे अंदर ही खूबी है, पर एक्चुअल अपनी खूबी को समझ नहीं पा रहा। मेरे अंदर ही वो खूबी है, कस्तूरी मेरे अंदर ही है, मृगशिरा वाले, बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ है, पर समझ नहीं पाते जब तक गाइडेंस। मस्क, यस मस्क, है ना। तो समझ नहीं पाते कि मेरे अंदर इतनी सारी एबिलिटी है, बट इल्यूजन कहाँ से आया, इल्यूजन वर्ड आया, सुनी होगी स्टोरी के हिरन जमीन पर पानी को देख के आगे बढ़ता रहता है, है ना, मृग तृष्णा, कि वो चलता है तो उसको दिखता पानी है, फिर आगे बढ़ता है, वो फिर पानी है, वो फिर इल्यूजन ही है, वो पानी तो नहीं है ना, इल्यूजन ही है, पहली चीज। दूसरी तृष्णा, तो ये प्यास ये भी तो हो सकती है ना कि उसको किसी चीज की, मतलब मान लो 5th हाउस में है, मान लीजिए 5th हाउस में है, तो कोई चीज, एजुकेशन, बुद्धि की तृष्णा खत्म ही नहीं होती, है ना। वो लेकिन एक इल्यूजन बना हुआ है जिसको तोड़ने के लिए उसको जुपिटर चाहिए, ज्ञान चाहिए। आई समझ। तो सिर्फ इतना, मैं और कुछ बताऊं ही ना आपको, मैं ना बताऊं कुछ भी आपको, सिर्फ इतने से कितनी प्रेडिक्शन निकाल ली, कितने पॉइंट है ये, 10। अब अगर मैं इन्हें स्टोरी मिक्स कर दूं, डीटीज मिक्स कर दूं, 15-20 प्रेडिक्शन मृगशिरा के लिए निकाल सकते हो आराम से। अब डीटी बनते हैं सोमा, सोमदेव, चंद्रदेव, सोमा, अमृत, नेक्टर, अमृत होता है, शरद पूर्णिमा के दिन में अमृत बरसेगा, तो सोमा, ये काम किसके कर सकते हैं फिर, कोई दवाइयों के, कोई मेडिसन के, मृगशिरा वाले, कोई हर्ब्स के, कोई मतलब इन चीज़ों के करेंगे। सोमा है, कस्तूरी, परफ्यूम्स, खुशबू वाली चीज़ों के कर सकते हैं, कस्तूरी को ढूंढते हैं तो खुशबू वाली चीज़ें हो गई। और मृग झुंड में चलता है, तो इनको आदत नहीं अकेले रहने की। जिसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बाद में बताऊँ मैं एग्जांपल किसके दे रही हूँ, मृगशिरा। दिन में इतने फ़ोन आते हैं मेरे फ़ोन पे, इतने वो है, ग्रुप हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता मृगशिरा, मतलब इतने ग्रुप हैं, बड़े वाले के एक भी ग्रुप नहीं है, जो स्कूल ने बनाए हैं वो बनाए हैं, इनके खुद के बनाए हुए ग्रुप हैं। मृगशिरा आपका भी है क्या, फिर रिलेट कर रहे होंगे आप, एकदम सही बोल रही हूँ, ये लो यही बैठे हैं आज तो मृगशिरा वाले, 4 डिग्री, तो आज तो मृगशिरा वाले यही बैठे हैं, ठीक है। आपके 4 डिग्री तो आपके पड़ता है 3 है चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया, ठीक है।
और मतलब कि तृष्णा, किसी ना किसी चीज़ की तृष्णा, ठीक है, जिस भाव में आ रहा है उस भाव से संबंधित तृष्णा खत्म ही नहीं होती। पंचम में आ रहा है एजुकेशन से संबंधित, षष्टम में आ रहा है, षष्टम और अष्टम, और दूसरा छठा, आठवां और दूसरा डीप मेडिटेशन, सिद्धि, साधना, कौन देवी, ये सारी यहाँ पे छठा आठवां इनसे दूसरा। पांचवां एजुकेशन, नौवां हायर एजुकेशन, धर्म, अध्यात्म, इनकी खोज कर रहे हो आप। ये आपके फादर ऐसे होंगे 9th हाउस, या आपकी संतान ऐसी होगी 5th हाउस, 4th हाउस आपकी मदर ऐसी होगी, लगन चंद्रमा है तो आप ही ऐसे हैं लग्नेश, ठीक है। अब सोमा, चंद्रदेव की स्टोरी सबको पता है कि तारा, जुपिटर की वाइफ तारा के साथ उनके रिलेशनशिप थे, तो जुपिटर बहुत नाराज हो गए थे सोमा से। तो मृगशिरा नक्षत्र को जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत देर से मिलती है, मतलब गुरु बहुत देर से मिलना, या गुरु मिलना नहीं, ठीक है, गाइडेंस नहीं मिलना, ठीक है, जो मृगशिरा नक्षत्र वालों को ये कर्ज है। क्योंकि वो जुपिटर वाली जो थी है, जुपिटर तो बचा दिया था मुझे। तो वही तो बोल रही हूँ कि अगर मृगशिरा वालों को दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों में तो शिव के पास जाएं। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया इतना। उसके बाद अब डियर पर बैठते भी तो है ना, छाल, तो शिव दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले शिव को मनाओ, शिव की आराधना करो, शिव को जल चढ़ाना, सोमा, शिव को जल चढ़ाना, ठीक है। अब उसके बाद जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती इसको, अपने जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो जुपिटर किन किन चीज़ों का कारक है? संतान का, ज्ञान का, रिचुअल्स, जो रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स का, इनमें दिक्कत आएगी। संतान देरी से होना, संतान को कोई प्रॉब्लम होना, ज्ञान के लिए देरी हो जाना, हाँ। उसके बाद रिचुअल्स, रीति रिवाज, अगर किसी के 7th हाउस में आ गया तो शादी के रिचुअल्स में कोई प्रॉब्लम आई होगी उस वक्त। किसी के 7th हाउस में आ जाता है तो शादी के रिचुअल्स में दिक्कत आई होगी। किसी के 9th हाउस में आ जाता है तो कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, कोई हवन करते हैं, कुछ करते हैं, फिर कोई दिक्कत आ जाती है सामने। लगन में है या चंद्र है, सुन लीजिए, लगन में है या चंद्र है उसके अंदर, मृगशिरा नक्षत्र के अंदर, तो आपके नामकरण के दिन में दिक्कत आई होगी, जिस दिन आपका नामकरण हुआ है। लगन में हो या चंद्रमा हो, रीति रिवाज है ना। हाँ, ठीक है, मृगशिरा क्योंकि ब्लेसिंग्स नहीं है ना जुपिटर की। सोमा, ऐसे तो चंद्र के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, उसमें तो मैंने नहीं बोला क्योंकि इसके देवता बनते हैं सोमदेव, तो उनसे दिक्कत हो सकती है। अब मृग टिकता नहीं है कहीं भी, तो दूसरे घर में आ जाए मृगशिरा, चौथे घर में आ जाए तो ये लोग घर में टिकेंगे। दूसरा घर फैमिली है, आप जहाँ रहते हो, चौथा घर आपका हाउस है, ये लोग टिकेंगे। एक कुंडली है मेरे पास, मेष लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में राहु है, मृगशिरा के अंदर राहु है, ठीक है। दूसरा ब्रह्म, अब मैंने क्या बोला, ब्रह्म की सिचुएशन, तो राहु क्या है, फॉरेन लैंग्वेज, वाणी, विदेशी लोग। तो इस लेडी ने, जिसका भी ये चार्ट है, फीमेल चार्ट है, मेष लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में आया राहु मृगशिरा के अंदर, फॉरेन लैंग्वेज सीख ली, विदेश चली गई, मतलब सारी चीज़ें कर ली, पर एक्चुअल धन, सेकेंड हाउस का धन कमाना, धन कैसे कमाना है अभी तक इल्यूजन में ही घूम रही है। बहुत अच्छी जर्मन आती है, बहुत अच्छी, अपना यूट्यूब चैनल, कोचिंग दे दो, कुछ भी कर लो आप, बट वो एक इल्यूजन में घूम रही है कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं। ब्लेसिंग्स नहीं है ना, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही ना। दूसरी चीज, 10th में थी, 10th की कुवैत में, 12th की जयपुर में, फिर इंजीनियरिंग करने कोटा गई, बीच में छोड़ के आ गई वापस जयपुर, फिर ओपन बोर्ड से बीकानेर में रह के अपनी मास्टर्स एंड वो करी, शादी हुई कोटा में, वहाँ से गई पटियाला, वहाँ से गई चंडीगढ़, वहाँ से वापस कोटा आई, आज दुबई में है। ये मृगशिरा नक्षत्र।
अच्छा जैसे Second. डिग्री में यही आना चाहिए मतलब या ग्रह हो, अभी मैंने ग्रह बताया आपको, इसमें तो हाँ 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 ठीक है। तो वो क्या मृग की तरह घूम ही रही है ना, ठीक है। इतने ही पॉइंट कर लो तो बहुत है, बहुत बता दिए मैंने। इतने आप अप्लाई तो करना शुरू करो। मृगशिरा की एजेस क्या निकलती हैं? 17, 18, 19, 20। पहली बेसिक एजेस 17, 18, 19 और 20। अगर अब मृग क्या है? झुंड में रहता है, ठीक है। पहली चीज मृग क्या है? मृग में ना सेक्सुअल जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, सेंसुअल बोला जाता है उसको, है ना। तो जिनका मृग में है उनमें ये चीज़ें भी आपको एक अलग हद में देखने में मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद मृग, अब इसमें ये देखा जाता है कि ये कौन से चरण आ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर में तो आ रहा है पहला और दूसरा चरण, वृष में आ रहा है, इसमें आ रहा है तीसरा, और लिखते रहिए साथ में, मैं दोबारा नहीं लिखवा पाऊंगी। वृष में आ रहा है पहला और दूसरा चरण, और मिथुन में आ रहा है तीसरा और चौथा चरण। जब मिथुन में ये आता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्रा। मृग नॉर्मल नहीं है, मृग खेतों में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, जहाँ भी रहता है, बहुत सुंदर, ब्यूटी के लिए, आईज के लिए, हाँ हाँ आईज के लिए, आईज एक्सप्रेसिव आईज, है ना, वो ज़्यादा काम करेगा वृष राशि में, ठीक है। दूसरी बात, मिथुन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कई तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को इम्प्रेस करना, अपने बोलने की वाणी से इम्प्रेस करना। अगर इसका संबंध आपका अष्टम से बन जाए, मृग का संबंध, मंगल का संबंध, मृग का स्वामी कौन है मृगशिरा का? मंगल से बन जाए, तो आप साधना, मेडिटेशन, बोलने की वाणी, इंट्यूशन इम्प्रेसिव हो जाएगी आप, क्योंकि डीप मतलब पिछले जन्म। अष्टम भाव क्या है? पीछे से आ रहा है आपके अंदर कुछ, पीछे से आ रहा है आपके अंदर कुछ, तो वो अष्टम से संबंध बन गया, तो आप में इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले से आभास हो जाना चीज़ों का। ये यहाँ पे भी चेंज हो जाता है कि मृगशिरा का स्वामी मंगल कैसा बैठा है। देखो आप अपनी प्रैक्टिस में उसको कितना डिटेल में कर सकते हो, देखो आप पर है कि मंगल कैसा बैठा है, ठीक है। जैसे राशि पे डिपेंड करता है ना, राशि का स्वामी कैसा बैठा है, वैसे इस पे भी डिपेंड करता है, नक्षत्र पर मंगल कैसे बैठा है, ठीक है। अब पहला नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र मृग, पहले इसके ये आता है लियो में, ये आता है वर्गो में, ये आता है लिब्रा में, और ये आता है स्कॉर्पियो में, ठीक है, ठीक है। लियो होगा अगर मृगशिरा फर्स्ट चरण में, तो डोमिनेंस की पावर, राशि की एनर्जी जो पता है ना आप लोगों को। 6 वर्गों में आते तो कम्युनिकेशन अच्छा, ठीक है। लिब्रा में है तो शादी में इशू देगा, ब्लेसिंग्स कम है ना, लिब्रा शादी है। स्कॉर्पियो में है तो तंत्र वगैरह में इंटरेस्ट देगा, क्यों नहीं देगा? आप स्कॉर्पियो नवमांश में जा रहे हो तो आपको तंत्र में इंटरेस्ट नहीं देगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे चेंज भी हो जाता है। मैं प्रेडिक्शन का अगला स्टेप बता रही हूँ, आ रहा है सपना जी समझ? नेक्स्ट स्टेप कि और आप डीप में कैसे कर सकते हो इसको। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, यस। ये लियो नवमांश, ये वर्गो नवमांश, ये लिब्रा नवमांश, ये स्कॉर्पियो नवमांश, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके लियो की जो एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी, तो राशि की एनर्जी तो वही रहेगी, चाहे वो नवमांश में जाए या ना जाए, ठीक है। तो लिब्रा यहाँ शादी में दिक्कत देता है क्योंकि ब्लेसिंग्स नहीं है। यहाँ वर्गों में कम्युनिकेशन में थोड़ा कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होना और होना। स्कॉर्पियो में है तो तंत्र वगैरह में, स्कॉर्पियो में है तो आपको ये भी फील होता है कि मेरे पे तंत्र तो नहीं किया गया, ये भी भ्रम रहता है कि मेरे पे तो तंत्र नहीं कर दिया। और एक चीज बतानी भूल गई, ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ, इसमें अर्थ एलिमेंट है मृगशिरा के अंदर, अर्थ है, स्टेबिलिटी का कारक है। तो मृग कहाँ भाग रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, वो ट्राई तो फुल कर रहा है ना स्टेबिलिटी के लिए।
अर्थ क्या है? स्टेबिलिटी। अर्थ क्या है? धन। ठीक है, अगर वो लिब्रा नवमांश में है तो आपकी इच्छाएं बहुत है धन को कमा, मतलब धन को लेकर। लिब्रा भी तो इच्छा ही होगी ना, 7वां साइन। ये बाद में आप धीरे धीरे करना, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि एक मृगशिरा से आप इतनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। कितनी खाली क्रिया क्या है? मृग को ही तो सुने, इसके स्वामी सोमा को सुने, और जो इनके तमस, अर्थ, सॉफ्ट जो भी एलिमेंट हैं इनको सुने। इतना ही तो किया है। आगे मृगशिरा समझ अच्छे से। एक चीज गुरु का आपने बताया, इसके अंदर गुरु अस्त हो तो फिर इफेक्ट नहीं देगा, कम देगा थोड़ा। गुरु अगर अस्त है तो ब्लेसिंग्स, स्ट्रॉन्ग गुरु हो जाता तो बिल्कुल ही नहीं। गुरु अस्त है तो आपको एनी हाउ कहीं से गुरु का मिल जाएगा, पर लेट मिलता है। इसकी एज है, ये लोग ग्रो करते हैं 36 के बाद ग्रो करते हैं। इनका जो एक्चुअल मतलब एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। एक्टिवेशन का मतलब होता है कि मृगशिरा की जो ट्रेड्स है ना, या तो कब आएंगी? जब मंगल की दशा चलेगी। मंगल की दशा चलेगी क्योंकि मृगशिरा का स्वामी कौन बनता है? मंगल। या जो एक्टिवेशन एज में जाता है ना, तो आपके जिस भी भाव में मृगशिरा पड़ रहा है उससे संबंधित चीज़ों के प्रति आपकी इच्छाएं भी उसी एज में आती हैं। 36 अगर मैं एज बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे कमल जी ने आज कहा कि मेरा है, तो उनका 3 नंबर यहाँ आता है, 2 नंबर यहाँ आता है, तो यहाँ और यहाँ आ रहा है। ठीक है, समझ लीजिए। मैंने मिथुन कुंडली पर चेंज कर दी। तो ये क्या है? फैमिली इनका 4 डिग्री का है, तो यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है मिथुन में 6 डिग्री। हाँ मतलब मिथुन में रहा आपका, मिथुन में आ रहा है, तो 5th हाउस में आ रहा है कमल जी। तो एजुकेशन, संतान, 36 के एज के बाद एजुकेशन, बुद्धि, 6th हाउस के इंटरेस्ट, शौक, हॉबीज। 36 के बाद इनकी हॉबीज में, इनके इंटरेस्ट में, इनकी बुद्धि में चेंज आया है मृगशिरा की तरह। ठीक है, हाँ तो और क्या बताऊं मैं अब।